हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है इको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का पार्ट 2। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी जो है इंट्रो पढ़ लिया है और उसके जो 2 टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ लिए हैं। पहला था व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस और दूसरा है ये इनकम एंड अदर गोल। पार्ट 2 में हम नेशनल डेवलपमेंट और हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स पढ़ेंगे। और जो पार्ट 3 होगा उसमें हम जो हमारे बचे हुए 3 टॉपिक्स हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इन्हें पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 जो है लास्ट पार्ट होगा। पार्ट 3 में चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हमें जो 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। As we have seen above, individuals seek different goals and the notion of development, national development, is also likely to be different. तो जैसा कि हमने ऊपर पार्ट 1 में पढ़ा था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स भी होंगे। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब आपस में क्लासरूम में डिस्कस करो कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। और जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसके हर स्टूडेंट का क्लास में अलग अलग आंसर होगा। इनफैक्ट हमारा खुद का भी अलग आंसर होगा जिसके बारे में हम श्योर भी नहीं होंगे। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of country's development। और एक चीज़ दिमाग में ये हमेशा रखनी चाहिए कि अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है डेवलपमेंट के नोशंस हैं और जो है लोगों के जो नोशंस है डेवलपमेंट के वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। यानी कि अगर ए है वो चाहता है कि जो है कंट्री को डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, तो बी कहेगा नहीं, कंट्री को डेवलपमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग जो है नोशंस भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट के नोशंस का मतलब धारणाएं, ठीक है। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन सबको इक्वली इंपॉर्टेंट हमें रखना चाहिए। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज़ वन डिसाइड। और अगर इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो कैसे डिसाइड हो पाएगा। वट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। और सबके लिए एक फेयर और इक्वल पाथ क्या होगी, पाथ। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि चीज़ों को करने के लिए एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। और हमें ये भी देखना है कि जो आइडिया है नेशनल डेवलपमेंट का वो ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचा रहा है, कम लोगों को। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट। और ये जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन बोले गए हैं नेशनल डेवलपमेंट में यही आता है कि हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। तो जो है जैसे हमने सुना है कि कुछ कंट्रीज़ को कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, कुछ को कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो ये हम किस बेसिस पे कहते हैं। When we compare different things, they could have similarity as well as difference। जब हम 2 चीज़ों को compare करते हैं तो उनमें similarities भी होती है और differences भी। Which aspects do we use to compare them? तो ये जो दोनों aspects है, similarity और difference, तो इनमें से हम किसका यूज़ करके चीज़ों को compare करते हैं। Let us look at student in the class itself। How do we compare different student? तो हम दोनों जो मतलब different students हैं उनको कैसे compare करते हैं। दे डिफ़र इन देयर हाइट। उनके हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्थ और टैलेंट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफ़र करते हैं। द हेल्दीस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस वन। जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही सबसे ज़्यादा पढ़ाकू हो, या फिर जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो हम कैसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। द क्राइटेरिया वी may use depends on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sport team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criteria for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? तो मतलब जो कोई भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करें, जैसे कि हेल्थ हो या स्टडी या फ्रेंडलीस्ट जो है उसमें जो फ्रेंडली जो है उसमें क्वालिटी है, इन सब की बेसिस पे। अब जैसे स्पोर्ट्स टीम में अगर हमें चूज़ करना है तो उसमें हमें हेल्थ देखनी पड़ेगी, ज़्यादा हाइट वगैरह। डिबेट टीम में हमें उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह देखना पड़ेगा। म्यूज़िक टीम में हमें उसकी वॉइस। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए।
तो अगर हमें ऑल अराउंड अगर कंपेयर करना है कंपेयर करना है चिल्ड्रन को, तो हम किस क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं? यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजुअली जो है हम एक या एक से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पर उन्हें हम कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। और उन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स। तो जो है क्या कंपैरिजन हम करते हैं, मतलब यहाँ पर इसमें बोला गया है कि जो है हमें ये बोला गया है कि दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और उन्हीं के बेस पर हम जो है कंपेयर करते हैं। बट वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं? फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर, क्या है इनमें से किस चीज़ के बेस पर हम करें, कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर कंपैरिजन है। तो अब यहाँ पर मेन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज़ ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू, और ये डेवलपमेंट में भी जो है ट्रू है, यानी कि डेवलपमेंट में भी लागू होता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जब हम कंट्री को जो है कंपेयर करते हैं तो जो इनकम है ना उसको हम मेन जो है कंसिडर करते हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कह लो, एट्रीब्यूट कह लो, उसके बेस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड अदर विद लेस इनकम। जिस कंपनी की ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। इसका और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी चीज़ जो है लोगों के पास ज़्यादा आएंगी जिनकी इनके पास ज़रूरत है और ज़्यादा डेवलप्ड होगी। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। जो भी लोगों को चाहिए वो उनको ग्रेटर इनकम से मिल जाएगा और वो ज़्यादा डेवलप्ड बनेंगे। इसलिए हम जो है इनकम को मेन यहाँ पर कंपैरिजन में कंट्रीज़ के में मेन एट्रीब्यूट रखते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो इम्पॉर्टेंट गोल जो है इनकम जो है अपने आप ही बन गया, क्योंकि इनकम से ही जो है कंट्री डेवलप्ड बनती है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? अब कंट्री की इनकम क्या होती है? मतलब कि जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं इनकम कंट्री की, उस पर ही हम जो है डिफरेंस मतलब जो है कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को। तो एक कंट्री की इनकम क्या होती है? यहाँ पर ये बोला है इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की इनकम पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा द इनकम ऑफ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम मतलब जितने भी वहाँ कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम मतलब कंट्री की इनकम। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और इसी से हमें जो है टोटल इनकम कंट्री की पता चलती है। हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच ए यूजफुल मेजर। लेकिन जो है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन है, तो एक टोटल इनकम अगर हमें पता चल जाएगी तो उससे एवरेज नहीं पता चलेगा हमें कि किसके पास कितना पैसा जा रहा है, कौन कितना कमा रहा है। आर पीपल्स इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री? तो क्या लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ज़्यादा बेहतर होते हैं? हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। जैसा कि ऊपर बोला था कि एवरेज इनकम से ही जो है पता चलता है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, इसीलिए जो है हम एवरेज इनकम को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और एवरेज इनकम क्या है? एवरेज इनकम जो टोटल इनकम है कंट्री की उसको जो है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रोट आउट बाय वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट्स हैं उससे पता चला है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गई है, कि जो ये क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम वाला, इसको यूज़ करके हम कंट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries, and those with per capita income of $2500 or less are called low income countries। तो मतलब जो कंट्रीज़ है जिनकी पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है,
यानी कि कंट्री जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $49,300 पर एनम है या उनसे अबव है 2019 में, उन्हें हम हाई इनकम और रिच कंट्रीज़ कंसिडर करेंगे। और जिनकी पर कैपिटा इनकम $2500 या फिर उससे कम है वो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम country because its per capita income in 2019 was just $6,700 per annum। जो इंडिया है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो जो है 6,700 पर एनम आई थी 2019 में, इसलिए उसको जो है लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में रखा है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। और जो रिच कंट्री है मिडल ईस्ट और जो और भी काफ़ी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं उनको छोड़कर जो मेन रिच कंट्रीज़ है उन सबको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, अब रिच कंट्री कौन सी है जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $49,300 पर एनम से ज़्यादा है 2019 में। तो यही था हमारा टॉपिक 2। अब थर्ड पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कभी बोलती नहीं हूँ बट आज बोल रही हूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।